नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर फॉर पाइसिस एसेंडेंट। मीन लग्न के लिए नवंबर कैसा रहेगा। आपकी लग्न कुंडली को देखिएगा, पहले घर में 12 लिखा होगा तो ये वीडियो को देखिएगा। 12वीं राशि है जो आपका लग्न है और 12वीं सबसे लास्ट राशि है ये मीन। अगर यहाँ 12 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज स्टॉप कर दीजिएगा। देखिए इस महीने में मैंने लिखा है कि इट इज दिस मंथ विल गिव यू द जॉब अपॉर्चुनिटी टू द जॉबलेस। 19 सितंबर से लेके 29 अक्टूबर तक कोई ना कोई 29 अक्टूबर तक कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग होगी। अगर आप उम्र में बड़े होंगे तो यू एंजॉयड अ लॉट विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन। आपके बच्चों के साथ एंजॉय किया होगा आपने। और दिस इज द मंथ। इस महीने को मैं 2 हिस्से में बांट सकता हूं अगर आप कहें तो। कि देखिए पहला 15 दिन है 30 अक्टूबर से 19 नवंबर तक का। ये जो जॉबलेस है, जो लोग काम की तलाश में है, उनको काम मिल सकता है इस वक्त में। काफी कोरोना की वजह से ट्रबल डेफिनेटली एग्जिस्टिंग है ही, बट जॉब अपॉर्चुनिटी टू द जॉबलेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर स्टार्टिंग 2 वीक्स। 2 वीक में जॉब मिल जाएगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और बाकी का टाइम 20 नवंबर से 6 दिसंबर में कोई ना कोई फिगर आपके हाथ में आएगा बहुत बड़ा। और ये हो सकता है कि ये महीने में, ये 30 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आपको हाथ में अथॉरिटी बढ़े और 20 नवंबर से 6 दिसंबर में आपके हाथ में पैसा आएंगे। और 6 दिसंबर तक आप कोई ना कोई आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है अगर आप शेयर बाजार से रिलेटेड हो तो उसमें भी कुछ मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट देखिए काफ़ी लोग रो रहे हैं कोरोना की वजह से। लगभग समझिए कि वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी टूट चुकी है और उसमें मीन लग्न थोड़ा बहुत लकी भी है। कर्मस्थान का गुरु है आपके, बहुत समय से कर्मस्थान में गुरु। और 19 सितंबर से 29 अक्टूबर तक यू हैव लर्न अ वेरी गुड थिंग। हो सकता है आपके बच्चों का कुछ न कुछ अच्छा शुभ संकेत देगा 19 सितंबर से 29 अक्टूबर में। 19 सितंबर से 29 अक्टूबर में आप आपके चिल्ड्रन का यानी कि बच्चों का भविष्य या खुद का एजुकेशन को भी हो सकता है कुछ नया लर्न कर दो, कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग कर दो। और लकी टाइम है। और आपको 30 अक्टूबर से 19 नवंबर में अगर जॉब नहीं मिलता, लोग लिखते हैं कि आपका लिखा हुआ जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ ये हो, तो समझ लीजिएगा कि 6-8 महीना ऐसा ही रहेगा, ये मान के चलिएगा। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये अभी संभावनाएं पूरी है। पूरा मेहनत करिएगा जहाँ भी पूरे 30 अक्टूबर से 19 नवंबर तक। लग्न में मंगल आया है, आपका टेम्पर्ड हाई है। देखिए 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक आप एनर्जी से भरे हुए हैं, स्पष्ट व्यक्तित्व हुए हैं। आप जरूरत से ज़्यादा क्लैरिफाई करने लगे हैं अपने आप से भी और दूसरों से भी। अपने वैवाहिक जीवन के स्पाउस के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन भी आप अच्छा खासा फील करेंगे। शुक्र मंगल का अपोजिशन और शुक्र बुध का परिवर्तन भी। लॉर्ड ऑफ द 7th इज इन 8 एंड 8th लॉर्ड इज इन 7। आपके अगर मैरिज लाइफ का स्पाउस यानी कि पति या पत्नी से आर्थिक धन लाभ भी होने की संभावना 23 अक्टूबर से 16 नवंबर में है। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस है वो ज़्यादा फ्लावरी नहीं है, यानी कि पैसा वापरने में बहुत एक्सपर्ट नहीं है, बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत बजटिंग करने वाला मैरिज लाइफ का स्पाउस है। आपके लग्न में मंगल है, थोड़ा टेम्पर संभालिएगा। गाय को 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक, देखिए गाय को घास खिलाते हैं तो बहुत अच्छा है। मंगल के अगर मंत्र भी करते हैं, ओम भौमाय नमः करेंगे तो भी चलेगा। छोटे छोटे मंत्र है या वैदिक मंत्र है, लंबा मंत्र है, वैदिक मंत्र करेंगे तो भी चलेगा। कम से कम देखिए 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक अपने टेम्पर को संभालिएगा, अपने गुस्से को। जहां जरूरत नहीं है वहां क्लेरिफाई करने की कोशिश न करें तो अच्छा है। 11वें स्थान में शनि है, वो आने वाले और 1.5 साल तक 2022 जून तक धीरे धीरे आपकी शनि आपकी प्रॉपर्टी बढ़ाएगा, यानी कि आपकी सेविंग में ये इजाफा करता जाएगा। गुरु कर्मस्थान में आया है, इसने आपकी 2020 में प्रतिष्ठा बढ़ाई है। और कर्मस्थान में आया हुआ गुरु आपके चतुर्थ को देख रहा है। हो सकता है आप इस वक्त घर को ले लें, नया घर को ले सकते हैं नवंबर दिसंबर तक, या तो फिर हो सकता है आपका ओल्ड एज को कहीं ना कहीं प्लानिंग करेंगे।
सूर्य अष्टम स्थान में नीच राशि का आया है, सूर्य को जल भी चढ़ा है। कम से कम देखिए 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सूर्य आपके अष्टम स्थान में आया है। इट इज द लॉर्ड ऑफ योर सिक्स, षष्ठेश है, 8th हाउस में आया है। हेल्थ के लिए थोड़े केयरफुल भी रहिएगा, कोरोना का टाइम चल रहा है और बुध अष्टम में है। इट इज द लॉर्ड ऑफ योर 7 and 8 इज इंटरचेंज। बुध का अष्टम स्थान में आना मतलब कंटीजेनियस डिसीज, यानी कि किसी के साथ छूने से छुआछूत की बीमारी ये बुध दे सकता है। अष्टम में थोड़े केयरफुल रहिएगा अपने हेल्थ के लिए। जब तक बुध देखिए 22 सितंबर से 27 नवंबर तक आपके अष्टम स्थान में विराजमान है, उसमें पर्टिकुलरली देखिए इस टाइम में बेनिफिट देगा वो 23 अक्टूबर से 16 नवंबर में ये परिवर्तन है। पत्नी या पति से हाथ में पैसा आपके आएगा। तृतीय स्थान का राहु हिम्मत बढ़ाता रहेगा, भाई बहन के साथ का रिलेशंस में भी इंप्रूवमेंट करता रहेगा ये 3rd हाउस का राहु। तो इन शॉर्ट देखिए मैं आपका इस महीने को कहीं ना कहीं आपके जॉबलेस होगा, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, कुछ हाथ में बहुत पैसे भी देख रहा हूँ। ये तारीख है गजकेसरी योग का और ये बैड डेज है। बैड डेज को कहीं लिख के रखिएगा, कहीं काम आएगा। इस दिनों में हो सके तो अपने बॉस के साथ झंझट करने न जाए, जहाँ भी आप जॉब करते हैं उस जॉब को एज इट इज निभाएं। देखिए 6, 8 या 12वें स्थान में जब भी चंद्र जाएगा, इट इज लॉर्ड ऑफ योर 5th हाउस। जैसे कि देखिए ये CS तक जब भी चंद्र हो 9 और 10 तारीख को आपके बच्चों के साथ बहस ना करें, अदरवाइज बहस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बर्थ स्टार नेगेटिव होगा तो और नुकसान कारक है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 9 और 10 नवंबर को, 13 और 14 नवंबर को भी दुखदायक रहेगा। पर्टिकुलरली देखिए दिवाली का दिन है, 13 अपना लक्ष्मी पूजन का, 13 और 14 नवंबर को भी अष्टम में चंद्र है, थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा। और 22-23 नवंबर को 12वां चंद्र है, तो ये भी केयरफुल रहिएगा। ये भी बच्चों से विवाद टालिएगा। इन शॉर्ट इट इज द लॉर्ड ऑफ योर 5th हाउस, पंचमेश अष्टम में है, 6 में और 12 में। तो पर्टिकुलरली इन दिनों में आपके संतान के साथ विवाद टालिएगा। हो सकता है देखिए संतान यानी कि आपके बच्चों के लिए कुंभ का चंद्र है, ये 22 और 23 तारीख को एक्सपेंसिव साबित हो सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये देश को इस पर टालिएगा। अब ये गजकेसरी योग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए चंद्र जब भी गुरु से केंद्र में आता है तभी गजकेसरी योग बनता है। हर आदमी कोई बहुत लोग देखिए ज्योतिष को देखते हैं, अपने कुंडली में कहीं लिखा है गजकेसरी योग है, बहुत खुश हो जाते हैं। गजकेसरी योग महीने में देखिए टोटल अगर आप 27 दिन का महीना समझते हैं तो इसमें कम से कम 2, 4, 6, 8 और एक 9 दिन, अबाउट 9 दिन ऐसे होते हैं ये 27 में से जो आप गजकेसरी योग समझ सकते हैं। गजकेसरी योग का फल देने वाले 9 डेज होते हैं। अबाउट 2.25 दिन एक राशि में चंद्र रहता है। तो धीरे धीरे अगर चंद्र यहाँ आता है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, धनु में, मीन में, मिथुन में या कन्या में होगा तो गजकेसरी योग बनेगा। यानी कि गजकेसरी योग के दिन देखिए चंद्र बने बहना या पानी और गुरु बने पैसा। उन दिनों में मार्केट में थोड़ा मनी फ्लो ज़्यादा होता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और अगर आप कलेक्शन का काम करते हैं, देखिए बिजनेस का बेस है मनी, और मनी बेस पर ही बिजनेस होता है कि पैसा, पेमेंट इंपॉर्टेंट है। और पेमेंट के लिए अच्छे दिन ये रहेंगे अगर आप बिजनेसमैन हैं तो देखिए 6 नवंबर, 13 नवंबर, 18 नवंबर और 26 नवंबर को आप आपको दिए हुए क्लाइंट को माल देते हैं, उनसे पैसा वसूल करने के लिए ये दिन अच्छा काम करेंगे। 6 तारीख को रात को 9:30 बजे, 13 तारीख को सुबह 10:30 बजे, 18 को 3:15 बजे और 26 नवंबर को एकदम रात को है। तो ये गजकेसरी योग को आप चेक करके देखिएगा ये काम करता है या नहीं, और नहीं करता है तो इसका मतलब है आपको स्टार मददगार नहीं हो रहे, आपका बर्थ स्टार में कहीं प्रॉब्लम होगा, दशा महादशा फेवर में नहीं होगा तो ये रिजल्ट नहीं मिलता। अदरवाइज ये रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए गजकेसरी योग का। ये मूर्त शास्त्र के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आपका बेद चार्ट में दम होगा तो गजकेसरी योग बहुत फल देगा आपको। ये दूसरा मैंने ये आपको इसका बताया बैड डेज का। अभी 14 नवंबर को लक्ष्मी पूजन है। लक्ष्मी पूजन के दिन मैं भी लक्ष्मी पूजन करूंगा और आपके लिए देखिए ये टाइम अच्छा है। वृषभ लग्न और वृषभ नवांश का 18:53 से 19:07 तक का ये मुहूर्त है आपके लिए, यानी कि शाम को 7 बजे का मुहूर्त है आपके लिए, अच्छा ही है। अबाउट सभी के लिए शाम को अबाउट 7 बजे का मुहूर्त अच्छा ही है। उसमें 18:53 से 19:07 के दरमियान लक्ष्मी पूजन करिएगा। मैं इसमें थोड़ा डिटेल में और वीडियो दूंगा। स्थिर लग्न,
स्थिर नवांश। 2, 5, 8 और 11 ये स्थिर राशि है और उसमें भी स्थिर लग्न लिया जाता है और नवांश भी स्थिर लिया जाता है, जिससे जिनको ज्योतिष का इंटरेस्ट होगा उनको मैं थोड़ा डिटेल में वीडियो दूंगा। 14 नवंबर को लक्ष्मी पूजन है, लक्ष्मी पूजन के दिन जरूर करिएगा। 101% श्री सूक्त करने से लाभदायक होता है। इसको रखते हैं इस वक्त बाजू में। आपके जन्म का चंद्र को देखिएगा, अगर 6, 8 या 12 में, देखिए ट्रांजिट का राहु तो बहुत अच्छा है, मतलब अगर गोचर का राहु अगर जो 4, 8, 12 इस तरह से हो, 4, 5, 8, 12 इस तरह से अगर जन्म का राहु है तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम करके नारियल बहाना चाहिए बहते पानी में। वो 14 तारीख को ही है और उसी दिन लक्ष्मी पूजन है, शाम को 7 बजे सुबह विष्णु सहस्त्रनाम करके नारियल को बहाएंगे तो लाभदायक रहेगा। जिनका राहु जन्म का अच्छा नहीं है उनके लिए। अभी जिनका चंद्र अच्छा नहीं है, जैसे ये दिनों में मैंने बोला आपको कि ये चंद्र अशुभ चंद्र है इस दिन, यानी इस दिन को आपको टालना चाहिए, ये मैंने सजेशन दिया है। जिनका जन्म का चंद्र भी 6, 8, 12 में और ट्रांजिट में ये दिन में चंद्र यहाँ से जा रहा है, अगर इस दिन में अगर आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर दर्शन कर लेंगे इन दिनों में, पर्टिकुलरली शिव मंदिर में, तो ये उस नेगेटिविटी चंद्र की कम हो जाती है। दूसरी बात देखिए, जन्म का चंद्र 6, 8, 12 में हो जिनका, यानी कि सिंह राशि हो, तुला राशि हो या कुंभ राशि हो और मीन लग्न हो, उनके लिए प्रदोष का व्रत करना बहुत अच्छा है। 13 नवंबर और 27 नवंबर को प्रदोष का व्रत करने से लाभदायक रहेगा। अभी लग्न में मंगल है, देखिए आपका 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक मंगल लग्न में है। 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक रहेगा। आपको 4 नवंबर और 18 नवंबर को अगर ऐसा लगता है कि आप बहुत टेम्पर्ड हो रहे हैं तो गणेश मंदिर में दर्शन करें गणपति बापा का, और इस दिन हो सके तो उपवास करो 4 नवंबर और 18 नवंबर को। अगर आप महसूस कर रहे हैं, देखिए ये महसूस तो होना ही है आपको, 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक बहुत गुस्सा आएगा आपको, और गुस्से के कारण देखिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी का सत्यानाश नहीं कर दीजिएगा। रिमेंबर दैट, हो सकता है आपसे बड़ी सत्ता का आदमी, बड़ी अथॉरिटी का आदमी आपके सामने ज्यादा ही बोल दे, उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। देखिए कर्मस्थान का गुरु है, ये लग्नेश है आपका, लग्नेश दशम में आया है। पिता का सेवा करने के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आपके पापा जीवित है और आपकी उम्र अगर छोटी है तो डैडी की सेवा करने के लिए बहुत अच्छा साल साबित हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, पिता का सेवा करें इस टाइम में और गुरु की कृपा प्राप्त करें। गुरु अच्छा है, हाथ में गुरु का स्टोन अगर आपने पहना है तो और लाभदायक है। ये महीने में इन शॉर्ट मैंने गणेश मंदिर में जाने के लिए बोला है। इन दिनों में 9, 10, 13, 14, 22, 23 के दिन जॉब पर जाते हैं आप, आपके ऑफिस प्लेस पर जाते हैं तो शिव मंदिर से होकर जाइएगा। इट विल गिव यू रिलीज, थोड़ा मानसिक शांति, आपको अशांति में ये थोड़ा रिलीफ देगा। सूर्य अष्टम में है, 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सूर्य को जल देते रहिएगा। और मेरा ये वीडियो मैं थोड़ा डिटेल में दूंगा, जरूर देखिएगा। अगर एस्ट्रोलॉजी का अगर आपको शौक है तो चंद्र वालों के लिए जिनका 13 और 27 नवंबर प्रदोष, 4 और 18 नवंबर लग्न में मंगल है, उसके लिए तब तक 4 और 18 नवंबर को गाय को गुड़ खिलाते रहे। मंगल माने गर्म चीज है, लाल कलर का चीज मंगल, गुड़। आप गाय को गुड़ खिलाएंगे तो भी गर्म चीज है ये मंगल, तो गुड़ खिलाने से लाभदायक रहेगा। 4 और 18 नवंबर को जरूर करिएगा। और जो लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मार्क कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।